अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। व्यूअर्स, कल मैंने आपके लिए पलंग तोड़ मिठाई की रेसिपी रिकॉर्ड की थी अपनी होममेड मिठाई सीरीज़ में, और आज उसकी एपिसोड 2 है। एपिसोड 2 में मैं आपको बर्फ़ी बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान और बहुत इजीली आप लोग घर में बना सकते हैं। इसमें इतनी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है कि हम बाज़ार जैसी मिठाई घर में नहीं बना सकते। तो आपके लिए जो मैं ये होममेड मिठाई सीरीज़ लेके आई हूँ, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ में मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बेकरी स्टाइल रेसिपीज़ दूँगी, जैसा कि हम बाज़ार से लेके इस्तेमाल करते हैं या फिर बेकरी से जिस तरह से आप मिठाई लेकर आते हैं, और जो जायका उसके अंदर, जो खुशबू, जो जायका, जो इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, सेम वही चीज़ मैं आपको अपनी होममेड मिठाई सीरीज़ में सिखाऊंगी। तो व्यूअर्स, बर्फ़ी बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर सिर्फ मैंने हरी इलायचियाँ ली हैं 3 से 4 अदद, और उनको तोड़ के दाने निकाल लिए उनके। और इसके साथ ही 1 कप मैंने ली है चीनी में इसके अंदर पूरा 1 कप शामिल नहीं करूँगी मैं। दूध की मिकदार को देखते हुए इसके अंदर 1/2 कप इस्तेमाल करूँगी, और मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं कितनी चीनी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। 1 किलो मैंने दूध लिया है, और इस तरह से उसको उबालने के लिए मैंने रख दिया है, और उसको मैंने बहुत अच्छे से पकाना है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत देर तक इसको पकाना है। मैंने हल्की आंच पे आप इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा आपने इसको पकाना है, ठीक है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है और आपको जल्दी है, तो आप तेज़ आंच करके भी इसको बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको चूल्हे के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि उबलने का ख़तरा होता है। तो मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं थी, तो मैंने हल्की आंच करके इसको चूल्हे पे रख दिया था, और 1 से 1.5 घंटा मैंने इसको पकाया था। व्यूअर्स, यहाँ देखें, ये थिक फॉर्म में आ चुका है बिल्कुल, जो रिक्वायर्ड थी मुझे। इसको मैंने इतना पकाया है कि बिल्कुल ये थिक फॉर्म में मेरे पास आ चुका है। चीनी आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर सिर्फ हाफ कप ही शामिल की है, क्योंकि ये उबलने के बाद अच्छे से जो इसकी थिक फॉर्म आई है वो बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में आई है। अगर मैं इसके अंदर पूरी चीनी शामिल कर देती तो ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता, और इतना मीठा जो है वो खाया नहीं जाता फिर। चीनी शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और यहाँ पे बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है, चम्मच आपने बिल्कुल चलाते जाना है बराबर। इसको बिल्कुल भी जो है थोड़ी देर के लिए भी आप इसको इस तरह से नहीं छोड़ेंगे, वरना ये साथ लग जाएगा और जलने का ख़तरा भी होगा। उससे आपकी जो मिठाई में एक जले हुए की स्मेल पैदा हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। चीनी शामिल करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है, और बिल्कुल थिक फॉर्म में ये आ चुका है, और यही फॉर्म मुझे इसकी चाहिए थी। अब मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये थिक फॉर्म में आ चुका है। अब जो इसका मेन मेथड है, यानी कि एक जो टिप है बर्फ़ी के अंदर, ताकि चीड़ापन पैदा ना हो और बर्फ़ी जो है वो अच्छी बने आपकी, तो आपने चूल्हे के बाद, उतारने के बाद इसको जो करना है वो है चम्मच से इसको अच्छे से आपने अलट पुलट करना है, जैसे कि आप बीट कर लें कह सकते हैं। ये आप वीडियो में देखें कि किस तरीके से मैं इसको बिल्कुल चम्मच से हिलाती जा रही हूँ, और इसको कितनी अच्छी तरीके से इसको बीट भी कर रही हूँ। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट आपने इसको अच्छे से चम्मच चलाना है, और चम्मच चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से फॉर्म में आ चुका है, गाढ़ा हो चुका है। और बस ये इतनी सी बात थी, हमारी बर्फ़ी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको ठंडा होने के लिए मैंने रखना है, और इसको जमाने के लिए सबसे पहले मैंने एक प्लेट ली है, और उसको ग्रीस कर लिया मैंने ऑयल से हल्का सा, और उसके अंदर मैंने बर्फ़ी डाल के इसको अब जमाऊँगी मैं। जमने के बाद फिर हम इसको अपनी मनपसंद शेप में लेकर आ सकते हैं, अपनी मनपसंद शेप में इसको कट कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको पसंद है। वैसे ज़्यादातर बर्फ़ी जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में ही आपको मिलती है बाज़ार से भी। ये देखें, इसको अच्छे से मैं सेट करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। इसको मुकम्मल अच्छे से ठंडा करना है हमने।
व्यूअर्स अब ये ठंडा होने के बाद इस तरह से मैंने इसको टुकड़ियों में काट लिया है और आप ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी बर्फ़ी तैयार हुई है। आप चाहें तो इसको कोई भी शेप में काट सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से लंबा लंबा टुकड़ियों में काट लिया है और ये बर्फ़ी अब खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखें व्यूअर्स कितनी ज़बरदस्त हमारी ये आज की बर्फ़ी बनी है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके बेल आइकन भी दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जिसके अंदर मैं आपको दूसरी मिठाई बनाना, एक नई मिठाई बनाना सिखाऊंगी।